आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। यह संघर्ष की गाथा है ग्राम खरककला, जिला भिवानी, हरियाणा की पूनम जी की। सिर्फ 1 महीने पहले करंट लगने से पति का साया उठ गया। अब पूरा परिवार, 2 छोटी बेटियां और एक नन्हा बेटा सिर्फ एक मां पर निर्भर है। गरीबी इतनी कि भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। बरसात में छत से पानी टपकता, बच्चों की किताबें और स्कूल ड्रेस के लिए पैसे तक नहीं होते। चारों ओर बस अंधकार और संघर्ष ही संघर्ष था। लेकिन इसी कठिन समय में उम्मीद की किरण बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत पूनम जी को न केवल राशन और गैस सिलेंडर मिला, बल्कि बच्चों के लिए ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी, जूते मोजे और परिवार की जरूरत का सामान भी उपलब्ध कराया गया। आज वही परिवार जो भूख और बेबसी से घिरा था, एक नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता की राह पर है। देखिए यह पूरी वीडियो। नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं एसए न्यूज़ की टीम खरककला गांव भिवानी हरियाणा में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के शिष्य भिवानी से इस एक बहन है, उसको कुछ सामान देने पहुँचे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। ये सामान लेकर आप देख सकते हैं, वो अभी लेकर जा रहे हैं सामग्री को। तो ये जो यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ एक बहन है जिसके पति की मौत कुछ दिन पहले ही हुई है। तो चलिए उसकी पूरी स्थिति का जायज़ा लेंगे, कैसे वो गरीबी से संघर्ष कर रही है, किस लाचारी के साथ वो आज जीवन यापन कर रही है, वो सारी की सारी सिचुएशन से आपको रूबरू करवाएंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि संत रामपाल जी के द्वारा उनके शिष्यों के माध्यम से यहाँ पर क्या राहत सामग्री इस बहन के लिए लाई गई है। सब स्थिति, बच्चों की क्या स्थिति है, घर की क्या स्थिति है और क्या क्या मदद संत रामपाल जी के द्वारा इस परिवार की जानी है, वो सारी की सारी सिचुएशंस का जायज़ा लेंगे और आपके साथ वो सब अपडेट देंगे। अब हम पहुंच चुके हैं उस घर में जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री दी जानी है। तो सबसे पहले आपको मैं ये घर की सिचुएशन दिखा देता हूँ कि घर की स्थिति क्या है। ये एंट्री गेट है, एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। एक बड़ा ही टेम्परेरी तरीके से ये दरवाज़ा है, जिस पर ये कोई पोस्टर्स से हैं उनको उतार कर लगाया गया है। उन पोस्टर से ये गेट बनाया गया है। मतलब आप इस दरवाजे से ही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति इस परिवार की होगी। और अंदर जब घुसते हैं तो यहाँ पर कुछ पौधे लगे हुए हैं, कच्ची जगह है, उबड़ खाबड़ सी ईंटें लगी हुई हैं और हर जगह पानी बिखरा हुआ है। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये देखिए, ये इस घर में बाथरूम है। बाथरूम में आप देखेंगे तो मतलब अगर मैं अंदर जाके देखने की कोशिश करूं तो सिर्फ एक इंसान खड़ा ही हो सकता है, इतना ही बाथरूम है। और बाथरूम का दरवाज़ा भी नहीं है, ये कपड़े टांग कर यहाँ पर ये दरवाज़ा बनाया गया है। एक साइड में ये लेटरिंग है, वॉश बेसिन है, पता नहीं किस तरह से है। तो ये घर की स्थिति है। घर में अगर हम चलते हैं तो यहाँ जगह नहीं है, टंकी रखी हुई है पानी की। जब आप देखते हैं तो यहाँ बरामदे में एक दीवार है। ये दीवार अपने आप पूरी स्थिति, पूरा जायज़ा बता रही है कि इसमें ना तो सीमेंट है, ना कंक्रीट है, ना ही मिट्टी है। सिर्फ ईंटों को खड़ा करके ये दीवार बना दी गई है। जब आप अंदर की तरफ आकर देखेंगे तो ये देखिए, ये बरामदे के बाद यहाँ एक ये कमरा है, लेकिन कमरे के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये
स्टोर है, कबाड़ घर है, क्या है, ये आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह का ये कमरा है। अंदर जाकर कितना नीचे है ये कम से कम भी 3 फुट नीचे की तरफ कमरा होगा। जो फर्श है इस कमरे का, बहुत पुराना दरवाज़ा है। दीवारों को देखिए आप, गारे की दीवारें बनी हुई हैं और उसमें भी मिट्टी जो है कहीं कहीं पर ख़त्म हो चुकी है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी ये दीवार है। तो इस घर की जो स्थिति देख रहे हैं बहुत ही दयनीय है। और जब इधर आप देखेंगे तो इस बरामदे के साथ ही यहाँ पर ये किचन की दीवार है। और ये किचन की दीवार पे आप देखेंगे तो उससे पहले आप ये देखिए, ये बिजली की तारें हैं जो हर जगह अपने आप लटकी हुई हैं। किसी तरह का इनका एक मतलब अरेंजमेंट नहीं है कि ये बिजली की तारों को किसी तरह से, मतलब कितना रिस्की सिस्टम है इस घर में। अब जब आप आगे आते हैं तो यहाँ ये किचन है। किचन में आप ये देखिए, किचन की छत देखिए आप, बिल्कुल कच्ची, ऊपर शायद एक पॉलीथीन बिछाया हुआ है, तिरपाल होगा, छत नहीं है, ये तिरपाल है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे, ये देखिए पानी, देखिए आप, ये पानी इस तिरपाल पे, इस पॉलीथीन के अंदर आ गया। और मैं, अगर आप कैमरे में देख पाएँ, कैमरामैन को आग्रह करूँगा एक बार दिखाएं, इस पानी के अंदर कीड़े चल रहे हैं। आप ये देखिए कितना, मतलब पॉलीथीन की स्थिति भी ऐसी हो गई है। और ये किचन की छत है और ये मेरे सिर पर यहाँ से पानी टपक रहा है, ये पानी यहाँ से मेरे सिर पर टपक रहा है। तो ये सारी किचन की स्थिति है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से इस परिवार का एक पालन पोषण चल रहा है, कैसे ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और जब किचन से हम बाहर निकल के इधर आते हैं तो ये कमरा है जहाँ पर ये लोग सोते हैं। यहाँ पर भी ये कच्ची छत है, इस छत के नीचे बच्चे सोते हैं, उनकी माता सोती है। बिल्कुल कच्ची छत है और सारा का सारा सामान, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं इसी कमरे में और किचन के बर्तन वगैरह सब इसी कमरे में हैं। फर्श जो है ये बिल्कुल मिट्टी का है, मतलब इस छत से शायद बारिश का पानी भी टपकता ज़रूर होगा। और बारिश में किस तरह से इन लोगों की स्थिति रहती होगी, उस स्थिति को यही फेस करते हैं और उस दुख को यही लोग जानते हैं। चलिए आपको उस बहन से भी मिलवाते हैं जिस बहन का ये घर है। वो बहन कैसे रहती है, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, कितने दिनों से उसके साथ ये दुख चल रहे हैं, कितना संघर्ष वो कर रही है, उस पूरे संघर्ष का जायजा लेंगे, उस बहन से बातचीत करते हैं। तो ये देखिए, ये बहन है जो इस परिवार में, ये 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। तो एक बार इनसे जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? पूनम जी। तो पूनम जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस परिवार को आप पाल रहे हैं, जी। तो जो इस परिवार के मुखिया हैं वो कितने दिनों से आपके साथ नहीं है? जी पिछली 17 तारीख को जी डेट हो गई थी जी उसकी। 17 तारीख को डेथ हो गई थी। कैसे डेथ हुई? ये करंट लग के जी। करंट लग गई। तो उससे पहले आपके पति जो हैं वो क्या करते थे? उससे जी 1 साल पहले जी को एक्सीडेंट हो गया तो पैर में राड गल रही थी जी। 1 साल पहले से ही वो मतलब कमाई नहीं करते थे जी। कमाई नहीं करते थे। 1 साल से बिस्तर पे थे। हाँ जी। तो 1 साल से आपके परिवार का पालन पोषण कैसे हो रहा था? जी मैं जैसे दिहाड़ी मजदूर करने जाकर जी अपना पालन पोषण कर रही थी जी। हाँ, इसका गोली दवाई का जी आप खुद ही खर्चा चला रही थी जी। तो जैसे आप अपने पति का दवाई का भी खर्चा उठा रहे थे, खुद ही दिहाड़ी करते थे। हाँ जी। कितनी दिहाड़ी कमा लेते थे? ये बस जी कहते जी 2 फालतू चल जाते 300 रुपया में, कई बार जी शांत 600 रुपये में चल जाया करते। जैसे काम मिलता तो जी अपना गुजारा हो जाता, नहीं तो अपना जी अपना कि मैं राशन आ जाया करता कोटा में। तो कितने बच्चे हैं आपके? ये 3 बच्चे जी, 2 लड़की और 1 लड़का। क्या करते हैं बच्चे? ये बड़ी लड़की 10वीं में पढ़ा है और या छोटी लड़की 8वीं में, ये लड़का जी 5वीं में। तो जैसे आप 1 साल से अपने पति का देखभाल भी कर रहे थे, इन बच्चों की भी देखभाल कर रहे थे,
तो कितनी परेशानियां होती थी? परेशानी जी बहुत ज़्यादा हुआ करती जी, फिर करा जी किसको बताएं जी अपनी मजबूरी। तो ये देखिए दर्शकों, कितने संघर्ष के साथ ये बहन 1 साल से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। इस बहन को ही पता है, जिस परिवार में गरीबी और लाचारी को सहन करना पड़ता है उसका जायज़ा वही परिवार ही जानता है। और अगर एक औरत को इतना संघर्ष करना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि किस परिस्थितियों से वो गुजर रही होगी। और पति के साथ साथ 2 लड़कियां, एक छोटा बच्चा, तो ये तीनों पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़े है जी। तो इनके स्कूल की फीस वगैरह कैसे करते हो आप? फीस वगैरह जी थी तो जी मान लीजिए पहले 8वीं थी जी, फ्री में पढ़ाई होती है जी, क्योंकि कुछ पैसे भी आ जाते हैं इनके जी। अच्छा। हाँ वैसे जिनकी जो लगते कपड़े और की जैसे माते, किताबें स्कूल हाँ के, स्कूल से जो यूनिफॉर्म 10वीं वगैरह? हाँ जी। और जो ये लड़की पढ़े जी इसका तो मैं खर्चा उठाने लग रही हूँ। अच्छा जी। हाँ जो 10वीं पढ़े है तो जी। जैसे अभी कितने दिन हो गए आपके पति की डेथ को? ये 17 तारीख को हुई थी जी, 7वें महीने 17 को। तो अभी लगभग 1 महीना होने वाला है। हाँ जी। तो आपने सोचा था कि इस तरह से कोई ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नहीं जी, आप नहीं तक सोचा था जी, सामान लेकर आएगा? नहीं सोचा था जी। तो देखिए, ये बहन की आंखों में आंसू हैं, इसकी आवाज़ में दर्द है। उस दर्द को आप तो सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन उस दर्द को सहन ये बहन कर रही है। तो शायद इन्होंने कभी सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की होगी कि हमारी भी मदद करना, इन बच्चों की भी सुनना। तो उस पुकार को सुनकर संत रामपाल जी महाराज इनके घर तक पहुँचे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके परिवार तक पहुँचे। तो आज जैसे आपके घर में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये सामान लेकर आए हैं, राहत सामग्री लाए हैं, तो अब क्या लग रहा है आपको? अब जी ऐसा लगता है जी कि मेरा बाला का जी पालन पोषण हो जाएगा जी, जो हमने जो सारा चाहिए था जी वो हमने मिल जाएगा जी। बस ऐसे दुआ बना जी भाई मेरे बालक का जी अपना पालन पोषण हो जाए जिनका, कि जी महाराज जी जो बड़का जो चाहिए था सामान जी, जो घर में जी सौदा बना जी भाई वो जी खुद देगा जी, हम अपनावाएंगे जी। तो इन लोगों ने जैसे आपके लिए ये सामान लेकर आए हैं, संत रामपाल जी के शिष्य है, तो इनको आपने बताया था आपकी परेशानी क्या है? जी बताए थे जी। क्या क्या परेशानी बताई थी आपने? ये परेशानी बताई थी जी, जो ये बताई थी जी मेरे बालक जी कैसे पालन पोषण होगा जी, कोई भाई सारा देंगे जी, मैं अपना सारा ले आवांगे जी, ऐसे ही बताया था जी। तो गुड़िया, क्या नाम है आपका? रजनी। क्या करते हो आप? पढ़ती हूँ 10th कौन सी क्लास क्लास में। में? 10th क्लास में। आगे क्या करना है, क्या सोचा है? पढ़ लिख के नौकरी लगनी। नौकरी लगना है। तो जैसे 1 महीने पहले आपके पिता की डेथ हुई, तो अब लगा था कि अब कैसे पढ़ेंगे? क्या लगा था उस टाइम पे? कैसे पढ़ेंगे, कैसा गुजारा होगा हमारा? तो डर लगा था है? अब क्या लग रहा है, जैसे संत रामपाल जी के शिष्य आपके पास, आपके घर पहुँचे हैं, क्या लग रहा है? आप कि वैसा लग रहा है हम पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। तो छोटे भाई बहन हैं, इनको डर लगा था, तो अब क्या लग रहा है, इनकी भी पढ़ाई हो जाएगी पूरी? क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है? स्कूल ड्रेस की और घर खर्चा की। तो ये देखिए दर्शकों, इस बहन की आंखों में जो आंसू हैं वो बता रहे हैं कि कितना दुख इनके अंदर भरा है। लेकिन अब संत रामपाल जी ने इनको सहारा दिया है, संत रामपाल जी ने इनका हाथ पकड़ लिया है। तो दर्शकों, हमें भी खुशी है कि संत रामपाल जी इस तरह से इन परिवारों के पास पहुंच रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इन परिवारों को आगे का जीवन सुख में जीने की एक उम्मीद दिख रही है, एक ज़िंदगी की किरण दिख रही है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये गुड़िया 10वीं में पढ़ती है, इसको जो है शायद इसके, क्योंकि अब ये मैच्योर हो चुकी है, इतनी समझ है कि जब इसके फादर की डेथ हुई तो इसको भी एक डर हुआ होगा कि इसके सपनों पे कहीं पानी ना फिर जाए। इनका एक सपना था कि सरकारी नौकरी लगेंगे, शायद जीवन में कभी सुख आएगा। लेकिन जैसे इनके पिता की डेथ हुई
तो कहीं ना कहीं एक डर हुआ होगा कि कहीं उन सपनों पे फिर से पानी ना फिर जाए। अब वो सपने पूरे हो जाएंगे आपके, लग रहा है? तो देखिए, इनको अब ये दोबारा से एक फीलिंग आई है कि इनके सपने जो हैं वो अब पूरे हो जाएंगे। तो चलिए अब इसके बाद आपको ये दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामान लेके आए हैं, और संत रामपाल जी के शिष्यों से भी बात करेंगे कि इस परिवार को कैसे संत रामपाल जी आगे लेकर जाने वाले हैं। तो दर्शकों, ये हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए सामग्री लेकर आए हैं। तो एक बार इनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा धर्मवीर दास है जी। धर्मवीर जी, जैसे आज इस खरक गांव में आप आए हैं, हाँ जी। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप इस परिवार तक कैसे पहुंचे, इस परिवार की जानकारी कैसे पहुंची कि ये गरीबी से, लाचारी से परेशान है। ये संत रामपाल जी महाराज ने हर गांव में एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत गांव में जाकर तलाश की जा रही है किस परिवार को किस चीज़ की ज़रूरत है, और ज़रूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम चली हुई है। उसके तहत इनकी जानकारी मिली। तो सर, जैसे आपको इस परिवार की जानकारी मिली, तो इस बहन ने आपको क्या बताया, इनको क्या परेशानी है? इनको राशन पानी की भी ज़रूरत है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक बड़ी लड़की है वो 10वीं क्लास में जाती है, छोटी 8वीं में है, और एक लड़का है वो 5वीं क्लास में पढ़ता है। इनको पुस्तकों की, जूते कपड़े, स्कूल की ड्रेस और अन्य सामान जो घर का खाने पीने के लिए, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। तो आज आप इनके लिए इस सामग्री में क्या क्या लेकर आए हैं? आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज जो है इनको सामान जो भेजा है, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 2 लीटर सरसों का तेल, टाटा नमक, डिटर्जेंट पाउडर, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, चना दाल, मूंग दाल, हरी दाल, और ये सागर चाय, 2 पैकेट अचार, 2 डब्बे दूध के हैं, और जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 1 गैस सिलेंडर है, चीनी, और इन बच्चों की स्कूल के लिए कापी किताबें होगी, स्कूल की ड्रेस होगी 2-2, सबके लिए जो है ना जूते और जुराब हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है ना जो इन्होंने आवश्यकता बताई वो सारा सामान आज उपलब्ध करवाया जा रहा है, और भविष्य में भी जो भी इनको ज़रूरत होगी वो सारा सामान इन जो है ना 2 दिन पहले बताना पड़ेगा। वो सारा सामान 2 दिन पहले बताएंगे, सारा सामान वापस इनको दोबारा दिया जाएगा। तो सर, ये जो गैस सिलेंडर है ये भी आपने भरवा के दिया? और गैस सिलेंडर भी जो है ना संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भरवाया जा रहा है। भविष्य में भी जब भी कोई भी चीज़ इनकी ख़त्म हो जाएगी तो 2 दिन पहले इन्हें बताना पड़ेगा, और इनको एक ये कार्ड भी दिया जा रहा है, जिस पर जो है ना संत रामपाल जी महाराज की तरफ से के जो नंबर हैं, इन नंबरों पर 2 दिन पहले जो इन्हें बताना पड़ेगा। जैसे ही ये सूचना देंगे तो सारा सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ये देखिए दर्शकों, बच्चों की स्कूल की भी सारी की सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको की गई हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो शिक्षा की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोटबुक्स हैं स्कूल की, सभी बच्चों की कॉपियाँ हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी की गई हो, पूरी आप देखेंगे तो पूरी मोटी मोटी कॉपियाँ हैं, और एक नहीं हर तरह की है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रफ कॉपी, फेयर कॉपी, जितनी कॉपीज़ बच्चे को स्कूल में चाहिए होती हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके 3 बच्चे हैं, 2 गुड़िया हैं, 1 बेटा है, उन तीनों बच्चों की पूरी व्यवस्था है। यूनिफॉर्म स्कूल की आप देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, 5, मतलब 5 यूनिफॉर्म है तीनों बच्चों की, और ये 2 सूट हैं बहन के लिए, शूज़, सॉक्स, सभी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, और साथ ही साथ स्टेशनरी का सामान भी है। मतलब अब किसी भी तरह से
इनको कोई परेशानी ना हो, ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने वादा किया है। और उस वादे के तहत हर चीज़ की व्यवस्था, आप देखिए, ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकता है कि 1 महीने पहले, अभी 1 महीना हुआ नहीं है, इस बहन के हस्बैंड की डेथ हुए और इनके घर तक संत रामपाल जी महाराज ने पूरी की पूरी व्यवस्थाएं करवा दी हैं। एक बार ये चीज़ और बताइए सर, जैसे आपने ये सामान दिया है और एक कार्ड आपने इस बहन को दिया है, तो उस फ़ोन को करने के बाद कितने टाइम बाद आप पहुंच जाएंगे इनके सामान देने? ये 2 दिन पहले हमारे को इन नंबरों पर सूचना देंगे, तो गुरुजी की तरफ से दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना सामान यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। तो कितने टाइम के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं? ये जब तक मतलब पूरी तरह से कमाने लायक या इनकी कोई व्यवस्था ना बन जाए आगे तक, तब तक गुरुजी जो है ना लगातार ये मुहिम चली रहेगी, लगातार इनको सामान दिया मतलब जाएगा। इनके घर में अगर कोई कमाने के लायक नहीं होता, काबिल नहीं होता, तो तब तक आप सारी उम्र गुरुजी ने ठेका ले लिया, उम्र भर के लिए जो है ना, मतलब जब ये तक संत रामपाल जी ने अपना परिवार हाँ जी, बना दिया, हाँ जी, गोद ले लिया। बिल्कुल जी। तो पूर्ण परमात्मा जो हैं, वो एक पिता जो है वही अपने बच्चों के दुखों को काट सकता है। अदरवाइज आज के दिन इतने घोर कलयुग में ऐसा कोई नहीं होता, भाई भाई को भी देखना नहीं चाहता। लेकिन आज संत रामपाल जी ने इस परिवार की पूरी व्यवस्थाएं करवा दी हैं और कलयुग में सतयुग को ला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है और वो सारी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। तो एक बार ये बहन से भी पूछ लेते हैं कि और क्या क्या परेशानियां हैं। तो अभी जैसे संत रामपाल जी के शिष्यों ने आप लोगों को ये बताया है, ये सब व्यवस्थाएं की हैं, किसी और चीज़ की ज़रूरत है आपको? ये तो फिलहाल जी किसी चीज़ की जरूरत होगी तो जी भैया अभी कहने लगे थे, जब मैं इधर फोन कर देंगे जी। आपको विश्वास है कि अब इनको आप कहेंगे और आपके पास पहुंच जाएगी व्यवस्थाएं? भगवान के ऊपर भरोसा छोड़ी तो जी भगवान ने करेंगे जो कि मैं करेंगे जी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी? धन्यवाद जो जी हमारे लिए जितनी सोची और जितना कहा जी बच्चा के लिए जी। तो ऐसी व्यवस्था कौन कर सकता है? हाँ जी, भगवान है जी मेरे लिए बच्चों का जो पालन पोषण किया और जी इनको जी जिम्मेवारी होती है जी। तो ये देखिए, ये बहन का कहना है कि जो ये व्यवस्थाएं हैं भगवान ही कर सकता है और संत रामपाल जी ने इनके लिए ये व्यवस्थाएं की हैं। संत रामपाल जी इनके लिए भगवान ही हैं। एक चीज़ रह गई थी दर्शकों, ये सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, संत रामपाल जी के शिष्यों द्वारा ही भरवाया गया है और इनको ये गारंटी दी गई है कि आगे भी अगर ये सिलेंडर ख़त्म होता है तो वो संत रामपाल जी के द्वारा भरवा दिया जाएगा। तो और ये सारा जो प्रोग्राम है, जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से की जा रही हैं। असहाय परिवारों को राशन वितरण करके ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो हम तो दर्शकों आपको यही कहना चाहेंगे कि आज के दिन कलयुग में इतनी व्यवस्थाएं इस अन्नपूर्णा मुहिम ने सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में ये व्यवस्थाएं करवाई हैं। पूरे देश को आज पूरे देश से गरीबी को मिटाने की एक कसम जो है वो संत रामपाल जी ने खाई है। संत रामपाल जी ने ये कहा है कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। संत रामपाल जी ने अपने शिष्यों को ये कहा है कि आप अगर एक रोटी कम खानी पड़े तो एक रोटी कम खा लेना, लेकिन आपके आस पड़ोस में कोई भी भूखा ना सोए। तो दर्शकों, इसी के साथ आपके साथ हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आगे की अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार,
नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब